नमस्कार। शैवालों के जीवन चक्र लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें प्रयुक्त विभिन्न टर्म्स का अध्ययन हमने कर लिया था। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, मियोसिस के विभिन्न प्रकार और लाइफ साइकिल का वर्णन करने वाले विभिन्न जो तकनीकी पद हैं, टर्म्स हैं, वो पिछले लेक्चर में हमने देखी थी। अब ये जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स एल्गी में मिलते हैं, एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहले प्रकार का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक या अगुणितकी प्रकार का लाइफ साइकिल इस चित्र में आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको गैमेटोफाइट प्लांट दिखाई दे रहा है। हमने देखा था अगुणित थैलस के लिए हम गैमेटोफाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस लाइफ साइकिल में जो थैलस है वो सिर्फ गैमेटोफाइट के रूप में ही है। यह जो गैमेटोफाइट पादप है, इसमें गैमेटेंजिया में गैमीट्स का निर्माण होता है। ये गैमीट्स जुड़कर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन से मियोस्पोर्स बनते हैं, जो बाद में जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल में जाइगोट में मियोसिस होती है, यानी इसमें जाइगोटिक प्रकार की मियोसिस पाई जाती है। पादप सुकाय अगुणित अर्थात युग्मकोद्भिद, युग्मक संलयन से युग्मनज जाइगोट का निर्माण, जाइगोट में जर्मिनेशन के समय मियोसिस। इस प्रकार ये जीवन चक्र पूर्ण होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य अवस्था अगुणित होती है, हैप्लॉइड, और द्विगुणित अवस्था डिप्लॉइड सिर्फ जाइगोट द्वारा, युग्मनज द्वारा निरूपित होती है, दर्शाई जाती है। एल्गी में यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, कारा इत्यादि जो जेनेरा हैं, उनमें यह लाइफ साइकिल मिलता है। दूसरा लाइफ साइकिल जो एल्गी में मिलता है वह है डिप्लॉन्टिक टाइप का, द्विगुणित की टाइप का। इसमें भी यदि आप ऊपर देखेंगे तो आपको स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद पादप दिखाई देगा। इसका अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं, डिप्लॉइड है ये। पादप सुकाय द्विगुणित है। लैंगिक जनन के समय इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर युग्मकों की उत्पत्ति होती है, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। तो गैमीट्स के निर्माण के समय मियोसिस हो रही है, इसलिए यह गैमेटोजेनिक प्रकार की मियोसिस का उदाहरण है। इस प्रकार बने दोनों गैमीट्स निषेचन क्रिया के द्वारा संलयन हो युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन द्वारा डिप्लॉइड थैलस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार के जीवन चक्र में गैमीट्स द्वारा ही हैप्लॉइड स्टेज शो होती है, बाकी सभी अवस्थाएं डिप्लॉइड होती हैं, द्विगुणित होती हैं।
इसीलिए इसको डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहते हैं। यह क्लैडोफोरा, फ्यूकस, सार्गेसम इत्यादि एल्गी में पाया जाता है। अभी तक जो हमने लाइफ साइकिल देखे थे उसमें मुख्यतः या तो हैप्लॉइड प्लांट होता था या डिप्लॉइड प्लांट होता था, लेकिन अब जो हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक या द्विगुणिता गुणित प्रकार का, इस प्रकार के जीवन चक्र में दो प्रकार के कायिक सुकाय वेजिटेटिव थैलस पाए जाते हैं। गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड होता है। युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड, बीजाणुद्भिद डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद में बीजाणु बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होकर अगुणित अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार बने मियोस्पोर्स से गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद की उत्पत्ति होती है। गैमेटोफाइट में गैमीट्स बनते हैं जो बाद में संलयित होकर फ्यूज होकर युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं और जायगोट के बनते ही डिप्लॉइड स्टेज पुनः प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार के जीवन चक्र में सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। पॉलीसाइफोनिया इसका उदाहरण है। चित्र को देखें आप, टॉप पे आपको स्पोरोफाइट दिखेगा, बॉटम पे आपको गैमेटोफाइट दिखेगा। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट स्पोरोजेनिक मियोसिस से बनेगा और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट सिनगैमी से बनेगा। एक चीज़ और जो हमने देखनी है वो ये कि मॉर्फोलॉजी आकारिकी के आधार पर इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है वह फिर दो प्रकार का हो सकता है। समरूपी आइसोमॉर्फिक, इसमें गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में मॉर्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता, एक जैसे दिखते हैं। और दूसरा हेट्रोमॉर्फिक जिनमें इनकी बाह्य आकारिकी एक दूसरे से अलग होती है। ऐसा भी होता है कि दोनों थैलस में से एक थैलस जो है वो कम विकसित व दूसरा ज़्यादा विकसित होता है। तो इस प्रकार डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार के लाइफ साइकिल को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी तक के जो 3 लाइफ साइकिल हमने देखे हैं, एक बार फटाफट उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप था हैप्लॉन्टिक प्रकार। क्या विशेषता थी? एक सिंगल थैलॉइड वेजिटेटिव इंडिविजुअल था जो अगुणित था। दूसरा प्रकार डिप्लॉन्टिक, इसमें भी एक सिंगल थैलॉइड वेजिटेटिव इंडिविजुअल है लेकिन यह द्विगुणित प्रकार का है। और तीसरा डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का लाइफ साइकिल। क्या फ़र्क आया इसके अंदर? इसमें 2 अल्टरनेटिंग वेजिटेटिव प्लांट्स हैं
जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। पर एल्गी में सिर्फ ये 3 ही प्रकार के लाइफ साइकिल नहीं मिलते, इसके अलावा भी कई और प्रकार मिल सकते हैं। जैसे इस चित्र में जो आप लाइफ साइकिल का प्रकार देख रहे हैं वह है हैप्लोहैप्लॉन्टिक। इसे हैप्लोहैप्लॉन्टिक क्यों कह रहे हैं हम, पहले देखें इस लाइफ साइकिल को ध्यान से। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट टॉप पे आप देख सकते हैं यानी अगुणित पादप है। इस पे सेक्स ऑर्गन्स लगे जिनमें गैमीट्स का निर्माण हुआ। ये गैमीट्स जुड़े जिससे जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस के बाद सीधा गैमेटोफाइट नहीं बना, बल्कि एक विशेष अवस्था बनी जिसे कॉर्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। क्योंकि यह मियोसिस से बना है इसलिए यह भी अगुणित है। इस कार्पोस्पोरोफाइट की स्थिति भी हैप्लॉइड है। इस पर कार्पोस्पोरेंजिया लगेंगे जिनमें कार्पोस्पोर्स बनेंगे जो बाद में फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस प्रकार इसमें 2 हैप्लॉइड अवस्थाएं दिख रही हैं, पहली गैमेटोफाइट और दूसरी कार्पोस्पोरोफाइट, क्योंकि 2 हैप्लॉइड अवस्थाएं हैं इसलिए इसका नाम आप समझ सकते हैं हैप्लोहैप्लॉन्टिक। चित्र को ध्यान से देखिए। इस प्रकार का जीवन चक्र कुछ रेड एल्गी में मिलता है। इसमें जाइगोट एकमात्र डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है और 2 असमान सोमेटिक जनरेशन्स मिलती हैं, पेरेंट गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट। तो साइटोलॉजिकली तो ये दोनों सेम है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट है। इसे इसीलिए डाईफेजिक या डाईजेनेटिक प्रकार का लाइफ साइकिल भी कहते हैं। अब जो आप देख रहे हैं ये है हैप्लोहैप्लॉन्टिक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे क्यों हैप्लोहैप्लॉन्टिक कह रहे हैं, क्योंकि नाम से जैसे आप जज कर सकते हैं ये ट्राईफेजिक टाइप के लाइफ साइकिल का उदाहरण है जिनमें 3 असमान हैप्लॉइड जनरेशन्स दिखेंगी। पहली पेरेंट गैमेटोफाइट टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा कॉर्पोस्पोरोफाइट और तीसरा टाइप कौन सा दिख रहा है आपको बताएं। हाँ, कैंट्रेंजिया स्टेज। तो पेरेंट गैमेटोफाइट जो था टॉप पे जो दिखा आपको, उससे सेक्स ऑर्गन्स लगे, इसमें जो गैमीट्स बने उनके फ्यूज़न से जाइगोट बना। जाइगोट में मियोसिस से एक डिसिमिलर प्रकार का, असमान प्रकार का थैलस बना जिसे कॉर्पोस्पोरोफाइट नाम दिया हमने। पैरासिटिक नेचर होता है इसका। इस पे कॉर्पोस्पोरेंजिया लगेंगे जिनमें कॉर्पोस्पोर्स बनेंगे। ये कॉर्पोस्पोर्स जर्मिनेशन से एक विशेष अवस्था बनाएंगे, कैंट्रेंजिया स्टेज, जो बाद में गैमेटोफाइट में, पेरेंट गैमेटोफाइट में बदलेगी। इस प्रकार का जो लाइफ साइकिल है जैसे हमने कहा ट्राईफेजिक है ये, यह बैट्रैकोस्पर्मम में मिलता है। अब एल्गी में मिलने वाले
एक और प्रकार के लाइफ साइकिल को देखते हैं, डिप्लो हेप्लॉन्टिक। अभी तक हम लोग टर्म्स को डिफाइन करना सीख चुके हैं। डिप्लो हेप्लॉन्टिक, तो आप जज कर सकते हैं कि इसमें कुल कितनी आपको फेजेस मिलेंगी। इसमें एक गैमेटोफिटिक सोमेटिक फेज है, एक गैमेटोफाइट है और 2 स्पोरोफाइट हैं। टॉप पे आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है, इस पे सेक्स ऑर्गन्स लगेंगे जिनमें बने गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से कॉर्पोस्पोरोफाइट विकसित होगा जो पैरासिटिक होगा। यह कॉर्पोस्पोर्स के द्वारा टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण करेगा जो फ्री लिविंग डिप्लॉयड प्रकार का थैलस है। इस पे टेट्रास्पोरेंजिया लगेंगे जिनमें मियोसिस से टेट्रास्पोर्स बनेंगे जो बाद में वापस गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल्गी में लाइफ साइकिल की बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। अलग अलग प्रकार के एल्गी में अलग अलग प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जा सकता है।